बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का यह पाक और रूहानी पैगाम जो बहुत थोड़े लोगों के लिए भेजा गया है और आप उनमें से एक हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आपकी आंखों के सामने ये लम्हा यूं ही नहीं आया, आपको यहाँ तक पहुँचाया गया है क्योंकि अल्लाह चाहते थे कि आप ये बात इसी जरिए से सुने, इसी घड़ी में सुने और दिल से सुने। बहुत जल्द अल्लाह अपनी रहमतों के दरवाजे आपके लिए खोलने वाले हैं, ऐसी रहमतें जिनका आपने कभी पूरा अंदाजा भी नहीं लगाया था। आप यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं या आपकी हालत किसी को नजर नहीं आती। अल्लाह की नजर आप पर है, हर सांस के साथ है, हर खामोशी के साथ है। आप जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, यह सब इसलिए है क्योंकि ऊपर वाले को आपके सब्र का इल्म है, आपके टूटे हुए दिल की खबर है, आपकी आंखों में छुपे हुए आंसुओं की पहचान है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी जैसे एक जगह आकर रुक गई है। बहुत कोशिशें की, बहुत दुआएं मांगी, बहुत दरवाजे खटखटाए, मगर हर बार ऐसा लगा जैसे रास्ता वहीं का वहीं है। दिल थक गया है, रूह बोझिल हो गई है और हर सुबह एक ही सवाल लेकर आती है कि अब आगे क्या होगा। अल्लाह ये सब देख रहे हैं। ये ठहराव आपकी हार नहीं है, ये एक तैयारी है, एक ऐसा ठहराव जहां से आगे का सफर पहले से कहीं ज्यादा रोशन होने वाला है। आप में से कुछ ऐसे भी हैं जिनके दिल पर पैसों की तंगी का बहुत भारी बोझ है, जिम्मेदारियां सिर पर हैं, वादे किए गए हैं, किसी की उम्मीद आपसे जुड़ी हुई है, रातों की नींद उड़ गई है, दिन में मुस्कान ओढ़नी पड़ती है, किसी से कह भी नहीं पाते कि अंदर से कितने टूट चुके हैं। अल्लाह जानते हैं कि आपने कभी लालच में हाथ नहीं फैलाया, आपने कभी गलत राह चुनने का इरादा नहीं किया, आपने सब्र को थामा, ईमानदारी को थामा, और यही वजह है कि बहुत जल्द आपके लिए वह रास्ता खुलेगा जहां से आपकी जरूरतें इज्जत के साथ पूरी होंगी। आप में से कुछ ऐसे दिल भी हैं जो सेहत की आजमाइश से गुजर रहे हैं, या तो खुद जिस्म दर्द में है या कोई बहुत अजीज शख्स तकलीफ में है। हर दुआ उसी एक आरजू पर आकर रुक जाती है कि बस थोड़ा सुकून मिल जाए, थोड़ी राहत आ जाए। अल्लाह आपकी दुआओं की गिनती नहीं कर रहे, बल्कि आपकी बेबसी का एहसास कर रहे हैं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की खामोश सिसकियों को भी समझ लेती है, उसी तरह अल्लाह आपके दर्द को भी समझते हैं। ये आजमाइश भी हमेशा के लिए नहीं है, और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके रिश्तों में दरारें आ गई हैं। जिन लोगों को आपने अपना समझा, जिनके लिए आपने दिल से सोचा, वही लोग अब आपको समझ नहीं पा रहे। बात बात पर दिल दुखता है, शब्द चुभने लगे हैं और रिश्ते बोझ जैसे लगने लगे हैं। अल्लाह ये सब देख रहे हैं। वह जानते हैं कि आपका दिल साफ है, आपकी नीयत में कभी छल नहीं था। अगर आज कुछ लोग आपकी कदर नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमतर हैं। इसका मतलब यह है कि अल्लाह आपको यह दिखाना चाहते हैं कि कौन आपके साथ सच्चे दिल से है और कौन सिर्फ हालात अच्छे होने तक। यह पैगाम आप सबके लिए है। आप सही जगह पर हैं, सही वक्त पर हैं। अगर आप यह सुन रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि आपको यूं ही नहीं बुलाया गया। इस पूरे पैगाम को आखिर तक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो शायद वही बात छूट जाए जो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकती थी। याद रखिए, अल्लाह आपसे दुनिया के हर रिश्ते से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। वह आपसे कभी गाफिल नहीं होते। जब आप अकेले होते हैं तब भी वह आपके साथ होते हैं। जब लोग आपको गलत समझते हैं तब भी अल्लाह सच्चाई जानते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि आप सही होते हुए भी निशाने पर आए, सिर्फ इसलिए कि आपने दूसरों के लिए अच्छा सोचा और उन्हें यह अच्छा नहीं लगा। उनके दिलों में जलन थी, बेचैनी थी, मगर आप खामोश रहे। फिक्र मत कीजिए, अल्लाह को सब मालूम है। वह आपको यह भी दिखाना चाहते थे कि मुश्किल वक्त में लोग कैसे बदलते हैं, खासकर तब जब जेब हल्की हो जाती है। आज आपने सबको पहचान लिया है। यह पहचान आपको कड़वा नहीं बनाएगी, बल्कि समझदार बनाएगी। इस बार बदला मत लीजिए। अपने दिल को उस बोझ से आजाद रखिए। इंसाफ अल्लाह पर छोड़ दीजिए, वही सबसे बेहतर इंसाफ करने वाले हैं। आपका काम सिर्फ इतना है कि अब अपने रास्ते पर ध्यान दें। जो आपके पास है उसके लिए शुक्र अदा करें। छोटी छोटी नेमतों को महसूस करें। जो आज है वही कल की बड़ी रहमत की बुनियाद बनेगा। अपने दिल में अच्छे ख्याल रखें, वह ख्याल जो आप सच में चाहते हैं, जिनकी आपको सख्त जरूरत है। उन्हें डर के साथ नहीं, यकीन के साथ सोचिए। अल्लाह पर दिल से भरोसा रखिए। कभी भी यह शक मत लाइए कि आपकी दुआ सुनी गई या नहीं। आपने मांगा है, और जब अल्लाह से मांगा है तो मिलकर रहेगा। वक्त वही होगा जो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। हो सकता है आपको अभी समझ ना आए, मगर जब मिलेगा तब आप खुद कहेंगे कि यही सही वक्त था। अभी से शुक्रगुजार बन जाइए
उस चीज के लिए भी जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का वादा सच्चा है और उनकी रहमत बहुत करीब है। अब जरा अपने दिल पर हाथ रखिए और ईमानदारी से महसूस कीजिए, आपने कितनी बार खुद को समझाया है कि सब ठीक हो जाएगा और फिर भी अंदर कहीं एक खालीपन रह गया। यह खालीपन यूं ही नहीं है, यह उस वक्त पैदा होता है जब इंसान बहुत कुछ सह लेता है मगर किसी से कह नहीं पाता। आप मजबूत बने रहे क्योंकि आपको मजबूर होना पड़ा। आपने मुस्कान ओढ़ी क्योंकि लोगों को आपकी कमजोरी देखने का हक नहीं था। अल्लाह ये सब जानते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप जितना अच्छा करते हैं उतना ही ज्यादा लोग आपसे उम्मीद करने लगते हैं, और जब आप थक जाते हैं तो वही लोग शिकायत करने लगते हैं। यह भी एक इम्तिहान है, इसमें आपका दिल साफ रहा, यही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। जो लोग आज आपकी कदर नहीं कर रहे, कल वही लोग आपकी खामोशी को समझने के लिए तरसेंगे। आपने देखा होगा जब हालात बिगड़ते हैं तो रिश्तों की असलियत सामने आने लगती है। जो बातें पहले नजरअंदाज हो जाती थीं वही अब चुभने लगती हैं। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि अल्लाह आपके दिल से वह पर्दा हटा रहे हैं जो आपको सच्चाई देखने से रोक रहा था। यह दर्द देने के लिए नहीं बल्कि आपको बचाने के लिए है। आप जिन चीजों को खोने से डर रहे थे शायद वही चीजें आपके रास्ते की रुकावट थीं, और जिन चीजों के लिए आप बेचैन थे शायद वही आपको सब्र सिखाने आई थी। अल्लाह की तदबीर इंसान की समझ से कहीं ज्यादा गहरी होती है। जो आज आपको सजा लग रही है वही कल आपकी सबसे बड़ी रहमत साबित होगी। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो रोज अपने आप से एक ही सवाल करते हैं, मैं ही क्यों? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मैंने तो हमेशा सीधा रास्ता चुना, फिर मेरे हिस्से में ही इतनी तकलीफ क्यों आई? इस सवाल का जवाब बहुत नर्म है, क्योंकि अल्लाह उन्हीं को आजमाते हैं जिनमें सहने की ताकत होती है। हर किसी के कंधों पर यह बोझ नहीं रखा जाता। आपका दिल जिस तरह बार बार टूट कर भी जुड़ जाता है वही आपकी खूबसूरती है। आपने कड़वाहट को अपने अंदर जगह नहीं दी, आपने नफरत को पनपने नहीं दिया। यही वजह है कि आपकी रूह अब भी जिंदा है, अब भी उम्मीद करती है, और जहां उम्मीद होती है वहीं रहमत उतरती है। कभी यह मत सोचिए कि आपकी खामोश दुआएं बेकार चली गईं। जिन दुआओं में आवाज नहीं होती उनका असर सबसे गहरा होता है। जो आंसू बिना आवाज के गिरते हैं वही सबसे पहले सुने जाते हैं। अल्लाह को आपकी हर आह का इल्म है, हर सिसकी की खबर है। आप जिन हालात से गुजर रहे हैं वे आपको तोड़ने नहीं आए हैं, वे आपको नया बनाने आए हैं। पहले से ज्यादा समझदार, पहले से ज्यादा मजबूत और पहले से ज्यादा मुतमिन। जो आने वाला है वह आपके गुजरे हुए दर्द की पूरी कीमत चुकाएगा। अब जरा अपने दिल को यह इजाजत दीजिए कि वह सुकून महसूस करे। हर वक्त फिक्र में डूबे रहना जरूरी नहीं, हर सवाल का जवाब अभी मिलना जरूरी नहीं। कुछ जवाब वक्त के साथ आते हैं, और जब आते हैं तो इंसान खुद मुस्कुरा देता है कि अच्छा हुआ जो पहले नहीं मिला। जो लोग आपको कमजोर समझ बैठे थे वही लोग आपके सब्र से हैरान होंगे। जो लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते रहे वही लोग आपकी दूरी को महसूस करेंगे। मगर आपको किसी को कुछ साबित नहीं करना है। आपकी सच्चाई अल्लाह के सामने साफ है और वही काफी है। अब यह वक्त है कि आप अपने अंदर की आवाज सुने। वह आवाज जो आपको बार बार कहती है कि हार मत मानो। वह आवाज जो हर गिरावट के बाद आपको उठने की ताकत देती है। यह आवाज यूं ही नहीं है, यह रहमत की निशानी है। अपने दिल में यह यकीन जमाइए कि जो आपके लिए लिखा गया है वह आपको मिलकर रहेगा। न कोई आपसे छीन सकता है, न कोई रोक सकता है। और जो आपके लिए नहीं है उसके पीछे भागकर अपना सुकून मत खोइए। शुक्र अदा करते रहिए उन चीजों के लिए भी जो अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि शुक्र उम्मीद को जिंदा रखता है और उम्मीद रहमत को बुलाती है। आपका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, असल कहानी तो अब शुरू होने वाली है। अब उस वक्त को याद कीजिए जब आपने किसी से कुछ नहीं कहा मगर दिल के अंदर बहुत कुछ चल रहा था। जब आप रात के सन्नाटे में जागते रहे और दिन की रोशनी में खुद को संभालते रहे। यह दोहरी जिंदगी आसान नहीं होती। बाहर से मजबूत दिखना और अंदर से बिखर जाना, ये वही जानते हैं जिन्होंने इसे जिया है। अल्लाह जानते हैं कि आपने कितनी बार खुद को समेटा है, कितनी बार टूटे हुए टुकड़ों को फिर से जोड़ने की कोशिश की है। आपने हर हाल में अच्छा सोचा, अच्छा चाहा, अच्छा किया। फिर भी अगर आपके हिस्से में कड़वे तजुर्बे आए तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी अच्छाई बेकार गई। अच्छाई कभी जाया नहीं होती, वह या तो आपको सुकून देती है या आपको सबक देती है, और दोनों ही हालतों में इंसान आगे बढ़ता है। कभी कभी अल्लाह कुछ चीजें आपसे इसलिए छीन लेते हैं ताकि आपको यह एहसास हो सके कि आप उनके बिना भी पूरे हैं। आपने जिन लोगों पर अपनी खुशी टिका रखी थी,
जब वही लोग दूर हुए तब आपको अपनी रूह की ताकत का अंदाजा हुआ। आपने सीखा कि सहारा सिर्फ इंसानों का नहीं होता, दिल का रिश्ता ऊपर वाले से भी होता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर दिन खुद को दोष देते हैं, सोचते हैं कि शायद कहीं उनसे ही कोई गलती हो गई थी। मगर सच ये है कि हर दूरी की वजह गलती नहीं होती। कभी कभी लोग आपकी सच्चाई का बोझ उठा नहीं पाते, आपकी सादगी उन्हें चुभने लगती है, आपकी खामोशी उन्हें डराने लगती है, वह है, और तब वे आपको ही गलत ठहराने लगते हैं। आपने अगर कभी यह महसूस किया है कि लोग आपकी मौजूदगी में सहज नहीं रहते, तो यह भी एक निशानी है। यह निशानी है कि आपकी रूह में सच्चाई है, और सच्चाई हर किसी को आराम नहीं देती। अल्लाह ने आपको अलग बनाया है, और अलग होने की कीमत अक्सर तन्हाई होती है, मगर यही तन्हाई आपको खुद से मिलाती है। आप जिन हालात में हैं वे हमेशा के लिए नहीं है। यह एक पड़ाव है, एक मोड़ है जहां से रास्ता बदलने वाला है। अभी आपको लग रहा होगा कि सब कुछ बिखरा हुआ है, मगर बहुत जल्द वही बिखराव एक नई सूरत में जुड़ने वाला है। आपके दिल में जो ख्वाहिशें हैं वे यूं ही पैदा नहीं हुई। हर सच्ची चाह के पीछे एक रास्ता होता है, और जब चाह दिल से निकली हो तो उसका जवाब भी जरूर आता है। देर हो सकती है मगर इनकार नहीं होता। अब जरा अपने डर को देखिए, वह डर जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, वह डर जो बार बार पुराने झकमों की याद दिलाता है। उस डर को अपने दिल पर हावी मत होने दीजिए। डर भविष्य का नहीं होता, डर बीते हुए दर्द की परछाई होता है, और परछाइयां हमेशा रोशनी के सामने फीकी पड़ जाती हैं। आपको यह समझने की जरूरत है कि हर बंद दरवाजा आपकी नाकामी नहीं है। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं क्योंकि उनके पीछे वह नहीं होता जो आपके दिल के लिए सही हो। जो आपके लिए सही है उसका रास्ता खुद ब खुद खुलता है, बिना जोर लगाए, बिना खुद को तोड़े। आपकी खामोशी भी एक दुआ है, आपका सब्र भी एक इबादत है, आपका टूट कर भी संभल जाना यह भी एक गवाही है कि आप अकेले नहीं हैं। हर बार जब आपने सोचा कि अब और नहीं सह पाऊंगा, उसी वक्त आपको फिर से खड़ा कर दिया गया। यह यूं ही नहीं हुआ। अब अपने आप को यह भरोसा दीजिए कि आगे जो आने वाला है वह आपके दिल को सुकून देगा। वह आपको यह महसूस कराएगा कि इंतजार बेकार नहीं गया। जो लोग आपको छोड़कर गए उन्होंने आपके लिए जगह खाली की है। उस जगह को अब वह भरने वाला है जो आपके काबिल है। अपने दिल में नरमी बनाए रखिए। कड़वाहट को अपने अंदर घर मत करने दीजिए, क्योंकि कड़वाहट सबसे पहले उसी को थकाती है जो उसे ढोता है। आप हल्के रहिए ताकि रहमतें आसानी से उतर सकें। याद रखिए, हर रात के बाद सवेरा आता है, और हर सवेरा अपने साथ नई उम्मीद लेकर आता है। आपका सवेरा बहुत करीब है। अब उस सब्र को महसूस कीजिए जो आपने जाने अनजाने अपने अंदर पाल लिया है। आप खुद नहीं जानते कि आप कितने मजबूत हो चुके हैं। जिन हालात ने आपको डराना चाहा, उन्हीं हालात ने आपको समझदार बना दिया। जिन लम्हों ने आपको रुलाया, उन्हीं लम्हों ने आपको दूसरों के दर्द को समझने वाला बना दिया। यह यूं ही नहीं हुआ, यह सब एक तरबियत थी जो खामोशी से आपको दी जा रही थी। आपने बहुत बार यह महसूस किया होगा कि आप किसी से अपनी पूरी बात कह ही नहीं पाते। शब्द अधूरे रह जाते हैं, जज्बात दिल में अटक जाते हैं। मगर याद रखिए, अल्लाह से कोई बात अधूरी नहीं रहती। जो आप कह नहीं पाए वह भी सुना गया, जो आपने छुपा लिया वह भी जाना गया। आपके दिल में जो बोझ है वह हमेशा आपका नहीं रहेगा। हर बोझ की एक मियाद होती है। जब इंसान उसे ईमानदारी से उठा लेता है बिना शिकायत के, तब वह बोझ उतरने लगता है, और जब उतरता है तो दिल इतना हल्का हो जाता है कि इंसान खुद हैरान रह जाता है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कुछ खोया है, कोई अपना, कोई भरोसा, कोई सपना, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद को खोते खोते बचाया है। ये बच जाना भी एक बड़ी नेमत है, क्योंकि जो खुद को बचा लेता है वही आगे सब कुछ संभाल पाता है। आपके साथ जो नाइंसाफी हुई उसका हिसाब आपको नहीं रखना है। हिसाब रखने से दिल भारी होता है, इंसाफ अल्लाह के हवाले कर देने से दिल आजाद होता है। आप आजाद रहेंगे तो आपकी दुआओं में वजन होगा, आपकी बातों में असर होगा। अब उस पल को महसूस कीजिए जब आप पहली बार अपने अंदर सुकून की एक हल्की सी लहर महसूस करेंगे। वह लहर अचानक आएगी, बिना किसी वजह के। बस दिल कहेगा अब ठीक है। यह वही पल होगा जब आपकी रूह को यह खबर मिलेगी कि रहमतें रास्ते में हैं। आपने जिन चीजों के लिए बहुत तड़प महसूस की, अब उन्हें पाने की जल्दी मत कीजिए। जो चीज सब्र के बाद मिलती है उसका सुकून अलग होता है। वह ठहरती है, वह टिकती है, और वह दिल को डर से आजाद कर देती है। आपका सफर दूसरों से अलग है, इसलिए आपकी मंजिल भी अलग होगी। खुद को किसी से तुलना में मत रखिए। हर किसी का बोझ
हर किसी का सब्र, हर किसी का वक्त अलग होता है। अल्लाह किसी को भूल कर नहीं बनाते। अब अपने दिल को यह सिखाइए कि हर खामोशी खाली नहीं होती। कुछ खामोशियां जवाब से भरी होती हैं, कुछ इंतजार इनाम से भरे होते हैं, और कुछ देरें इसलिए होती हैं ताकि मिलने वाली चीज की कदर समझ आ सके। आप जिन रिश्तों को बचाने के लिए खुद को थकाते रहे, शायद अब उन्हें अल्लाह के हवाले कर देने का वक्त आ गया है। जो आपका है वह आपके पास रहेगा, और जो नहीं है उसके पीछे खुद को खोना यह आपके लिए नहीं लिखा गया था। आपकी सादगी आपकी कमजोरी नहीं है, आपकी नरमी आपकी हार नहीं है। यह सब आपकी रूह की खूबसूरती है। दुनिया चाहे इसे न समझे, मगर अल्लाह इसे बहुत पसंद करते हैं। अब धीरे धीरे अपने अंदर यह यकीन मजबूत होने दीजिए कि आगे का वक्त आपके लिए आसानियां लेकर आएगा। वह आसानियां जो आपके बीते हुए दर्द की भरपाई करेंगी। आपका दिल अब उस मोड़ पर है जहां से पीछे नहीं, सिर्फ आगे देखा जाता है, और आगे जो है वह पहले से कहीं ज्यादा सुकून भरा है। अब जरा ठहरिए और अपने दिल की धड़कन को सुनिए। यह धड़कन यूं ही नहीं चल रही। हर धड़कन के साथ एक यकीन जुड़ा हुआ है, एक भरोसा जो आपको जिंदा रखे हुए है। आपने जितना सहा है उतना हर कोई नहीं सह पाता, और आपने फिर भी अपने अंदर उम्मीद को मरने नहीं दिया। यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अब जो आने वाला है वह आपको यह महसूस कराएगा कि आपने जो भी खोया वह हमेशा के लिए नहीं गया। कुछ चीजें जाती हैं ताकि उनसे बेहतर चीजें आ सकें। कुछ लोग दूर होते हैं ताकि आपकी कद्र करने वाले लोग करीब आ सकें। कुछ रास्ते बंद होते हैं ताकि सही रास्ता खुल सके। आपको अब पीछे मुड़कर खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। आपने उस वक्त वही किया जो आपको सही लगा। आपकी नीयत साफ थी, आपका दिल सच्चा था, और जहां नीयत साफ हो वहां हार नहीं होती, सिर्फ सबक होते हैं। अब अपने दिल को यह कहिए कि डर का जमाना खत्म हुआ। जो होना था वह हो चुका, जो जाना था वह जा चुका। अब जो बचे हैं वे आप हैं और आपका यकीन, और यही दो चीजें काफी हैं एक नई शुरुआत के लिए। आपको अब यह सोचकर घबराने की जरूरत नहीं कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। जिन लोगों ने आपके मुश्किल वक्त में आपकी परवाह नहीं की, उनके फैसले आपकी जिंदगी तय नहीं कर सकते। आपकी जिंदगी का फैसला ऊपर से होता है, और वही फैसला सबसे बेहतर होता है। अब वह वक्त आने वाला है जब आप सुबह उठेंगे और दिल पहले जैसा भारी नहीं होगा, जब सांस लेना बोझ नहीं लगेगा, जब छोटी छोटी बातों में भी सुकून महसूस होगा। यह बदलाव धीरे आएगा मगर सच्चा होगा। आपने जिन दुआओं को बार बार दोहराया, जिन ख्वाहिशों को दिल में छुपा कर रखा, वे सब सुनी जा चुकी हैं। अब उनका जवाब रास्ते में है। हो सकता है जवाब आपकी सोच से अलग हो, मगर वह आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अब शुक्र को अपनी आदत बना लीजिए। जो आज है उसके लिए भी, जो आने वाला है उसके लिए भी। शुक्र दिल को वसीया करता है, और वसीया दिल में रहमत आसानी से उतरती है। अगर कभी फिर से दिल उदास हो जाए तो यह याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। आपको कभी अकेला छोड़ा ही नहीं गया। हर मोड़ पर, हर ठहराव में, हर टूटन के बाद आपको संभाला गया है। अब अपने आप से यह वादा कीजिए कि आप अपने दिल को बेवजह की फिक्रों में नहीं झोंकेंगे। जो आपके बस में है वह आप करेंगे, और जो आपके बस में नहीं है उसे ऊपर वाले के हवाले कर देंगे। यही सुकून का रास्ता है। आपका सफर अब उस जगह पर आ पहुंचा है जहां से चीजें आसान होने लगती हैं, जहां बोझ हल्का होने लगता है, जहां दिल यह मानने लगता है कि हां अब ठीक है। याद रखिए, जिस तरह रात की स्याही सबसे गहरी होती है, ठीक उसी के बाद सवेरा होता है, और आपका सवेरा अब बहुत करीब है। अब अपने दिल में यह यकीन पूरी तरह बसा लीजिए कि आपको जो चाहिए वह आपको मिलेगा, सही वक्त पर, सही तरह से और पूरे सुकून के साथ। अभी से शुक्रगुजार बन जाइए, क्योंकि जो मिलने वाला है वह सिर्फ आपकी जरूरत नहीं पूरी करेगा, बल्कि आपके दिल को भी भर देगा। और यही वह मुकाम है जहां इंतजार खत्म होता है और रहमत शुरू होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।